वर्ल्ड टी20 के ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड बेशक जिसे कहते हैं कि एक टाइम था कि तनकीद बड़ी हुई, उनके बाहर होने के चांसेस पैदा हो गए, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के। इंग्लैंड आपको पता है स्कॉटलैंड के साथ पॉइंट्स बराबर और वो सारा, फिर नेट रन रेट का चक्कर एंड ऑल दैट। तो इंग्लैंड वालों ने वो सारा कुछ देखा। उसके बाद इंग्लैंड वाले ना जब जीतना स्टार्ट हुए तो वो बन गए डीजल इंजन। आपको पता है ना, डीजल इंजन ज़रा गर्म होने में टाइम लेता है। अब इंग्लैंड वाले ऐसे डीजल इंजन बने हैं कि अब वो गर्म हुए हुए हैं और अब वो जो डिफेंडिंग चैंपियन वाला जिसे कहते हैं सही रोल है ना, अब वो प्ले कर रहे हैं। सुपर 8 में उन्होंने पहले मैच में जनाब अपने हरा दिया है वेस्ट इंडीज़ को और तगड़ा हराया है, तगड़ा मतलब 8 विकेटों से जीता है इंग्लैंड। और वेस्ट इंडीज़ वालों को उन्होंने जिसे कहते हैं ना बड़ा टेक्निकल किस्म की मार मारी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ वाले पहले 8 ओवर्स में 72 कर गए थे पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन इवेंचुअली वो 180 कर सके। 200 प्लस बड़ा सिंपल सा नज़र आ रहा था वेस्ट इंडीज़ के लिए, और जिस किस्म के वो बैटर्स रखते हैं तो 200 प्लस तो बड़ा इजीली वो जा सकते थे। लेकिन इंग्लैंड ने बड़ा ज़बरदस्त पुल बैक किया विद द स्पिन। मोइन भाई और आदिल भाई के 6 ओवर्स में टोटल रन्स बने हैं 36 और विकेटें गिरी हैं 3। वो जो इंग्लैंड ने वहाँ पर पकड़ा है ना, उसके बाद फिर इंग्लैंड के पेसर्स ने भी थोड़ा थोड़ा करके अपना काम किया, तो इवेंचुअली 180 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर लिया। और फिर आया KKR का सॉल्ट वो, और नीचे जॉनी बेस्टो ने IPL में तो इतना खास कुछ किया नहीं था, बाद में ज़रा हल्की फुल्की सी जिसे कहते हैं उन्होंने चिंगारी पकड़ी IPL में। अब वो चिंगारी जो है ना वो ठीक ठाक अलाउ वर्ल्ड T20 में बना पड़ा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा जो है मामला वो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से हल्का कहाँ पे पड़ा। 180 फॉर वेस्ट इंडीज़ का टोटल था। ब्रैंडन किंग उसने 23 किए, वो ऊपर अच्छा खेला था 13 गेंदों के ऊपर, उसने मारधाड़ सही स्टार्ट की भी थी। 3 चौके 1 छक्का, 176 का स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 177 का उसका साइड स्ट्रेन हो गया। वो भाई साहब रिटायर्ड हर्ट हो गए। आपको बताया पहले 8 ओवर्स में ये एक रिटायर्ड हर्ट अगर कर ले आउट, अगर आप कह लें या जो भी उसको समझ लें, इसको निकाल करना तो 72 रन्स थे, विकेट कोई नहीं गिरी हुई थी वेस्ट इंडीज़ की। तो वेस्ट इंडीज़ बड़ा ठीक ठाक किस्म का जा रहे थे। जॉनसन चार्ल्स उसने 38 किए 34 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 1 छक्का। वो मतलब वो ठीक ही था, बहुत जिसे कहते हैं ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं, लेकिन उसको पकड़ लिया मोइन भाई ने, ठीक हो गया। 94 को स्कोर था, 94 स्कोर था जब ये जॉनसन आउट हुआ है। उसके बाद जनाब फिर आए हैं इनके वो जो 3-4 कट्ठे को लाड़े आते हैं ना ऊपर तले, वो वाला। अच्छा, निकोलस पूरन उसने 36 किए 32 बॉल्स के ऊपर, वो भी जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा आउटशाइन नहीं कर सका। 4 चौके 1 छक्का। रोमन पॉल इसने अपने आप को ऊपर भेजा, ठीक हो गया। ये ज़रा ऊपर आया कि यार ऊपर आकर अब ज़रा थोड़ा कैप्टन्स नॉक खेलनी चाहिए, और इसने खेली। 36 किए 17 गेंदों के ऊपर, 5 छक्के इसने मारे, 211 का स्ट्राइक रेट। और इसने लिविंगस्टोन को तो 1 ओवर में कितने का फटा लगाया था, कोई मेरा ख्याल है 20 का तो होगा, क्योंकि 3 तो छक्के मारे थे इसने उस ओवर में। और उसी ओवर की मेरा ख्याल है लास्ट बॉल के ऊपर ये चौथा छक्का मारते हुए भाई साहब पकड़े गए बाउंड्री के ऊपर। अब ये 3 विकेटें इनकी इकट्ठी गिरी और यहाँ पर ना इंग्लैंड वापस आया गेम में। ये जो 3 इन्होंने विकेटें इकट्ठी दी हैं, सबसे पहले ये रोमन पॉल आउट हुआ जनाब, इसने किए 36, मैंने आपको बताया 17 गेंदों के ऊपर। ये आउट हुआ 137 के ऊपर। फिर 141 के ऊपर निकोलस पूरन आउट हो गया, उसको आर्चर ने कॉट बिहाइंड करा दिया। आर्चर जितनी मर्जी बैटिंग विकेट हो, आर्चर की पेस की वजह से उसको खेलना इतना आसान नहीं होता, तो पूरन गया कॉट बिहाइंड। उसके बाद जनाब 143 के ऊपर इनकी नेक्स्ट विकेट गिर गई, वो थी आंद्रे रसल की, वो एक ही बना सका। वो आदिल रशीद को मारने लगा था लॉन्ग ऑन के ऊपर से, वो सॉल्ट वहाँ पे खड़ा था, कैच आउट। तो ये इनकी ये जो 3-4 विकेटें इकट्ठी गिरी है ना, ये पूरन, पॉल और रसल, इससे इंग्लैंड ने किया कम बैक, क्योंकि इनमें से ना रोमन पॉल सबसे ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। 200 प्लस का उसका स्ट्राइक रेट है, 36 किए थे, 5 छक्के, 36 किए 5 छक्के मारे हैं, अंदाज़ा कर लें वो कितना डेडली लगा हुआ था। उसके बाद फिर रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने 28 किए 15 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 2 छक्के। 18वां ओवर इसने लगाया था 19 रन का, हाँ 19 रन का, तो ये 18वां ओवर लगा गया रदरफोर्ड, तभी तो 28 इसने बना गया। और शेफर्ड 5 उसने किए, 1 चौका वो लगा गया, तो टोटल कुल मिलाकर 180 कर सका वेस्ट इंडीज़।
रोबन पोल खड़ा रहता साथ में, अगर आप इसे कह लें आंद्रे रसल, निकोलस पूरन, इनमें से कोई भी एक थोड़े बहुत और रन का जाता है, ये 200 टप जाते। मतलब ये अगर ये खैर ये दोनों ना भी करते, अगर पोल जिस तरीके की फॉर्म में था ना, वो अगर और कोई तकरीबन ना भी ना करते, कोई 5-10 गेंदे और खेल जाता ना, 200 पक्का था वेस्ट इंडीज़ का, या 200 प्लस। लेकिन मैंने आपको बताया वो बीच में ना, स्पिन जो बॉलिंग थी ना, उसने सही पकड़ा इंग्लैंड की के। अब इंग्लैंड की जो बॉलिंग है उसमें जनाब मैं आपको बताता हूँ, ये अब आप देखें ना, आदिल रशीद 4 ओवर 21 रन 1 विकेट, 5.25 की इकॉनमी। मोइन अली 2 ओवर 15 रन 1 विकेट, अच्छा 2 विकेट्स नहीं, वो शुरू ऊपर मैंने 3 कहा था, नहीं 2 विकेट, 3 विकेट नहीं इनके स्पिनर्स ने ली। 6 ओवर 36 रन 2 विकेट्स। इंग्लैंड ने ना यहाँ पर स्पिन के थ्रू कम बैक किया। ये विकेटें ही ऐसी हैं भाई, यहाँ पर स्पिन को हिट आउट करना इतना आसान नहीं है, लगता आसान है नहीं। और अगर आप क्वालिटी स्पिनर हैं फिर देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आप मार नहीं खाएंगे। आपको थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी है, बाकी आपको पिच हेल्प कर देती है वेस्ट इंडीज़ के अंदर। अच्छा, लिविंगस्टोन वो 20 रन का फटा तो उसको लग गया 1 ओवर में, लेकिन वो विकेट भी ले गया, और विकेट वो ले गया क्रूशल रोमन पॉल की। अच्छा, इसके अलावा आर्चर 4 ओवर 34 रन 1 विकेट, उसने अच्छी बॉलिंग की। और सैम करन 3 ओवर 25 रन, इसने भी डिसेंट बॉलिंग की। 3 ओवरों में 25 रन रीस्टॉप ली के थे। वुड को मार पड़ी है, वुड को 18वां ओवर जो लग गया था, 3 ओवरों में 36 रन 12 की इकॉनमी, वो 18वां ओवर 19 रन का इसी को लगा था। अच्छा, उसके बाद जनाब इंग्लैंड ने करने थे 181। इंग्लैंड के लिए भाई तो इतना मुश्किल नहीं था। वो कैसे, ऊपर फिल सॉल्ट 87 47 बॉल्स के ऊपर नॉट आउट, 7 चौके 5 छक्के, 185 का स्ट्राइक रेट। बटलर 25-22 गेंदों के ऊपर 2 चौके। मोइन भाई आज आए 1 डाउन। मोइन भाई लास्ट टाइम 1 डाउन आए थे इंग्लैंड के लिए T20 इंटरनेशनल्स में मार्च 2023 में, हाँ मार्च अप्रैल ही था, और यानी कि साल से ऊपर हो गया है। 1 डाउन वो नहीं खेले, इस मैच में खेले थे, और मोइन भाई को इतना खास सूट नहीं किया ये नंबर, 13 किए 10 गेंदों के ऊपर। तो इंग्लैंड की जो पहली पार्टनरशिप लगी वो 67 रन की थी। इंग्लैंड ने अपने पावर प्ले में पावर प्ले कह रहा हूँ, पहले 8 ओवर्स में उनका डिसेंट था काम, मतलब ये आप देख लेना 7.4 ओवर्स में 67, तो वो भी 70 के करीब उन्होंने भी कर लिया था। उसके बाद इनकी दूसरी विकेट गिरी 84 के ऊपर। 84 के बाद इनकी कोई विकेट नहीं गिरी, क्योंकि 84 के बाद 97 रन की पार्टनरशिप लगी बिटवीन फिल सॉल्ट एंड ये अपना जॉनी बेस्टो। फिल सॉल्ट का मैंने आपको बता दिया, बेस्टो ने किए 48-26 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 2 छक्के, 184 का स्ट्राइक रेट बेस्टो का था। मैंने आपको बताया ना, बेस्टो वो जो उसने चिंगारी पकड़ी थी ना IPL में, वो अब आकर सही सुलगा रहा है वो उसको। तो 97 रन की ये मैच विनिंग पार्टनरशिप थी। बस ये इंग्लैंड 2 ही विकेट्स उसके गिरे, और 8 विकेटों से इंग्लैंड ने इजी विन हासिल की अपना 17.3 ओवर्स में। 17.3 ओवर्स में इन्होंने जिसे कहते हैं 180 पेल के उधर मारा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर वेस्ट इंडीज़ वाले 200 प्लस भी होते तो इंग्लैंड वाले इन द हंट, हाँ इंग्लैंड वाले पीछे उसके लगे हुए थे। बॉलिंग की बात की जाए वेस्ट इंडीज़ की, अकील हुसैन 4 ओवर्स 35 रन 8.75 की इकॉनमी, विकेट कोई नहीं मिली, 9 विकेट इसकी टोटल हैं। अकील अच्छा बॉलर है, डिसेंट बॉलर है। रोमारियो शेफर्ड 2 ओवरों में 41 रन 20.50 की। इसको सर 1 ओवर लगा है रोमारियो को 30 रन का, हाँ मेरा 3 छक्के 3 चौके, और ये वेस्ट इंडीज़ का जॉइंट मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर बन गया है वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल्स में। 30 रन का फटा लगा है भाई साहब को। फिल सॉल्ट ने जनाब इसका तो सही काम किया, रोमारियो शेफर्ड का। आंद्रे रसल 2 ओवर 21 रन 1 विकेट। फिर अल्जारी जोसेफ 2.3 ओवर्स 32 रन। उसके बाद मोती 4 ओवरों में 32 रन। रॉस्टन चेज 3 ओवर 19 रन 1 विकेट 6.33 की इकॉनमी। रॉस्टन चेज अच्छा रहा क्योंकि इसने बटलर को भी आउट किया, एक इसकी विकेट बटलर की थी, फिर वो आंद्रे रसल आउट कर गया था मोइन अली को, तो यही 2 विकेट्स गिरी हैं। तो 20 की इकॉनमी शेफर्ड की है, 10.50 की आंद्रे रसल की है, 12.80 की जोसेफ की है। तो फिर आप देख लेना इन इकॉनमीज़ के साथ तो फिर कोई भी टोटल हो तो वो आप पूरा करा लेते हैं, पूरी जिसे कहते हैं ईमानदारी के साथ। ये टोटल मैच की सूरत हाल है। इंग्लैंड ठीक, इंग्लैंड वाले भाई साहब उन्होंने टलियां बजा दी हैं कि हम डिफेंडिंग चैंपियंस एम ही नहीं हैं,
हम जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, अब लेट्स सी वो बाकियों के साथ क्या करती हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।